तो कल आप याद करो बच्चों, कल देखो हमने क्या पढ़ा दिया था आपको। कल हमने आपको केवल ये पढ़ाया था कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। टॉपिक तो वैसे आपके बुक में मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला ही है, ठीक है ना। वो तो मैंने आपको क्या करा बेटा, साथ में स्ट्रक्चर फार्मूला और पढ़ा दिया, क्योंकि वो अभी नहीं आगे काम आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो आपको याद हो मैंने क्या पढ़ाया था जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, क्लियर पॉइंट, तो उसको हम इस, और वो जिन एटम से मिलके बना होता है, तो हम उनको कंबाइंड फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों, कि हमें उस कंपाउंड की कैटेगरी पता चल जाए, है ना, उस कंपाउंड की वो किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ये पता चल जाए। जैसे ये पता चल जाए कि ये एल्केन है, एल्कीन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है ना, मतलब वो किस कंपाउंड की कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हम इकट्ठा करके लिखें कि उसमें फंक्शनल ग्रुप मेंशन हो जाए, अलग से आ जाए, हमें पता चल जाए। और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बना है उन सबका कंबाइन कर दो सारे एटम्स को और एक मिनिमम रेशो में रिप्रेजेंट कर दो, है ना, मिनिमम होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स, है ना, बाय विच द मॉलिक्यूल इज फॉर्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप एक रिलेशन भी पढ़ोगे, ठीक है ना, तो वो भी आएगा। और जो, और जैसे बेटा देखते हो मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूलर मास होता है, जैसे मान लो CH3COOH एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका एक क्या आएगा आप मुझे बताओ। जैसे आपने देखा हमारे पास क्या था, CH3COOH, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका क्या निकल के आएगा, एक मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालोगे, कार्बन का 12 होता है, 3 हाइड्रोजन का 3, इस कार्बन का भी 12, ऑक्सीजन का 16, इस ऑक्सीजन का 16 1, आप इनको ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 16 AMU या 16U आ जाएगा। अब बेटी जो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब इसका आप इंपेरिकल बनाओ तो क्या होगा, देखो जैसे 2 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 कार्बन है बेटा हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और हमारे पास क्या है बेटा 2 ही ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, मिनिमम रेशो 1:1, तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया, वो इंपेरिकल फार्मूला क्या बन गया, CH2O। अब इसका जो मास निकालोगे वो क्या निकलेगा, भाई कार्बन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, है ना, तो हमारे पास कितना हो गया, देखो 6 और 2 8 और 2 10, है ना, कैरी गया 1 1 और 1 2 और 3 30 आ गया। तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूले का जो मास होगा दैट इज एम्पेरिकल, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूल का जो मास होगा दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास या एम्पेरिकल मास, ठीक है। न्यूमेरिकल में इनका यूज आएगा, इसलिए मैंने आपको टॉपिक उठाया, ठीक है। तो हम एक न्यूमेरिकल के टाइम पर, आज तो नहीं लेकिन कल, आज तो केवल मैं सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूले के न्यूमेरिकल कराऊंगा, कल ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर दोनों होंगे बेटा, ठीक है, तब इनकी जरूरत पड़ेगी। चलो आप देखो एम्पेरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो बेटा हमारे पास कुछ, जैसे कोई सब्सटेंस है, जैसे एसिटिक एसिड है, वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना था, तो परसेंटेज रेशो दे रखा होता है, ठीक है। देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, मतलब तो वो क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ना, विच गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और वो कुछ एल्टम से मिलके बना है और उसका जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो गिवन है, फॉलोइंग है। फॉलोइंग क्या है बेटा, जैसे उसमें, है ना, मतलब कहने का आप समझ रहे हो कि इनऑर्गेनिक हमारे पास सॉल्ट है ना, उसमें परसेंटेज जो कॉम्पोजिशन है जिससे वो मिलके बना है वो क्या है, सोडियम इसका 29% है, ठीक है, और वो 29.11, ठीक है। आपके पास भी तो एक सल्फर है, वो आपके पास क्या है 40 पॉइंट, है ना, 51% है, क्लियर। और जो ऑक्सीजन है बेटा हमारे पास, वो उसमें कितना है 30, ये ऑक्सीजन है, कहीं जीरो समझ लो, 30.38% है। अगर आप बेटा इन सबको ऐड करो जरा, तो आप देखना अप्रोक्स कितना आएगा। मैं देखो आगे वाले डेसिमल से पहले होल नंबर ऐड कर रहा हूँ। 40 और 3 कितना होता है 70, 70 और 29 कितना होगा 99, और ये देखो 0.11, 0.51, 0.38, तो होल नंबर को ही ऐड कर रहे हो तो 99 बन रहा है। भाई 30 40 70, 70 और 29 99, बाकी 1% में ये जो फ्रैक्शन है इन तीनों का फ्रैक्शन को ऐड कर दो तो 1। तो कोई भी एक सॉल्ट है, हमें नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या है ना, हमें उसका इंपेरिकल फार्मूला पता ना हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता, हमें तो बस इतना पता है कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, वो सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है,
और उस सॉल्ट में सोडियम की परसेंटेज ये है, सल्फर की ये है और ऑक्सीजन की बेटा ये है। ठीक है बच्चों, तो हमें उस कंपाउंड का क्या बताना है, इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है, मॉलिक्यूलर नहीं, है ना। तो फाइंड आउट द इंपेरिकल फॉर्मूला, जो इन सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन की इतनी परसेंटेज से मिलके जो बनेगा सॉल्ट, उस सॉल्ट का इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। तो देखो, इसको करने का एक तरीका क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। हम इसमें एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले कॉलम में बेटा हम सिंबल लिख देते हैं, है ना, सिंबल ऑफ एलिमेंट, है ना, जो भी हमारे पास ये दे रखे हैं बेटा वो हम लिख देते हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट सबसे पहले कॉलम में। ठीक, उसके बाद अगले वाले में क्या है, जो उसकी परसेंटेज दे रखी होती है हम वो लिखते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज होता है या गिवन मास होता है, परसेंटेज या फिर बेटा गिवन मास, ठीक है, ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है उसका परसेंटेज ही दिया होता है जनरली, है ना, या उसका मास। सेकंड कॉलम में हम वो लिखते हैं। थर्ड में हम अपनी तरफ से बेटा उसका एटॉमिक मास लिखते हैं, है ना, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मतलब ठीक है, थर्ड कॉलम में ये आता है। अगले कॉलम में हम मोल बनाते हैं इसके। तो मोल बराबर क्या होता है, याद करो, गिवन मास अपॉन, है ना, मोलर मास ही होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम बेटा उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, गिवन मास अपॉन, थोड़ा बेटा ये छोटा राइटिंग बड़ा करूं क्या, विजिबल मतलब समझ पाओगे, या बड़ा करूं थोड़ा सा, जैसे कोई एक बच्चा बता दे, आदित्य ये विजिबल हो रहा है मैंने क्या लिखा है, मोल इक्वल टू गिवन मास। हाँ चलो ठीक है ना। तो हमारे पास अगले कॉलम में मोल बना के लिखते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास जो आता है सिंपलेस्ट मोलर रेशो, अगले कॉलम में हम बनाते हैं, है ना, सिंपलेस्ट मोलर रेशो। ये क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं अभी आपको बेटा, है ना, कि क्या क्या चीजें होती हैं। और देन अगले कॉलम में आएगा सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो, मोलर रेशो। तो देखो बेटा ये वन बाई वन हम इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है और क्या नहीं। देखो जैसे हमारे पास ये सॉल्ट में एक सोडियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। तो जिस जिससे मिलके बना है हमने उन तीनों को लिख लिया बेटा, ठीक है, उनके सिंबल लिख लिए। जो परसेंटेज गिवन है हमने अगले कॉलम में वो लिख लिया, 29.11, है ना, सल्फर है 40.51 और ये हमारे पास 30.38। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, 29.11, 20, 40.51, 30.38, ठीक है। तो ये हमारे पास बना जो क्वेश्चन में गिवन है, केवल इतना ही गिवन है बेटा, है ना, किस किस से मिलके बना है उसके सिंबल लिखे, उनकी परसेंटेज क्या है हमने वो लिखा। देन अगले कॉलम में एटॉमिक मास। तो देखो ये क्वेश्चन में गिवन आ भी सकता है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, नहीं तो बेटा देखो 30 तक के एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास, अप टू क्लास 10 तक आपको यूज पड़ता था, अप टू 20 तक के एटॉमिक नंबर और मासेस का। आप +2 तक बेटा आपको जो यूज पड़ेगा इन जनरल, ठीक है, मतलब आपके 95% क्वेश्चन में जो एटॉमिक नंबर 30 तक, देखो किन किन का यूज बढ़ जाएगा 12th में, जैसे आयरन एटॉमिक नंबर 26 होता है, मास 56 होता है, कॉपर, है ना, जिंक, निकल, कोबाल्ट, है ना, मैग्नीज Mn जिसका 25 होता है बेटा, है ना, क्रोमियम 24 होता है। तो इस तरीके से 24 से लेके 30 तक के ये बहुत यूज में आएंगे आपके। देखो तो मैं बताता हूँ, 24 एटॉमिक नंबर जैसे क्रोमियम का होता है, 25 मैग्नीज Mn का होता है, देन 26 आयरन का होता है, उसके बाद निकिल का होता है, देन कोबाल्ट, ना सॉरी आयरन, है ना, आयरन का 26, 27 कोबाल्ट का, 28 निकिल का, और कॉपर का 29 और 30 जिंक का। तो ये देखो बहुत यूज में आएंगे आपको 11th में भी और 12th में भी। तो इसलिए मैं आपसे अब कहूंगा कि आप 30 तक के एटॉमिक नंबर और उनके मासेस बेटा याद रखो सभी बच्चे, ठीक है ना। तो पेपर में गिवन आए या नहीं आए हम इस भरोसे नहीं रहेंगे। तो सोडियम का कितना होता है बेटा, मास 23 होता है एटॉमिक मास, है ना, वो यू या एमयू, और यही चीज अगर ग्राम में कर दोगे तो वो मोलर मास बन जाएगा। सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16। अब मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मैं अगर इसके मोल बनाऊं तो क्या बनेगा, आप खुद ही बताओ बेटा, 29.11 अपॉन 23 बनेगा, क्लियर। इसके मोल बनाऊं तो गिवन मास कितना है, ये परसेंटेज क्या होती है,
बेटा मास से ही तो, मास के अकॉर्डिंग ही तो परसेंटेज होती है कि कितना बाई मास है, परसेंटेज बाई मास, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास ये बन गया 30.38 अपॉन में आ जाएगा 16, क्लियर। तो ये चीज बनी हमारे पास, ठीक है। अब आप इनको डिवाइड करो, जैसे आप 29.11 को 23 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.266, आप करके देखेगा 1.266। आप 40.51 को 32 से डिवाइड करें तो ये भी क्या बनेगी 1.2 है ना 66 बनेगी। अब आप इसको 16 से डिवाइड कीजिएगा बेटा, किसको 30.38 को, तो ये बनेगा 1.897। ये हमारे पास कितना बना 897, ठीक है बच्चा। तो हमने क्या करा अभी तक बताओ, अभी तक जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट था हम उसी को फॉलो कर रहे हैं भाई। ये मॉलिक एटॉमिक मास होते हैं ना, ये हमारा गिवन मास परसेंटेज बाई मास है, तो गिवन मास भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। 100 में काउंट करा तो वो परसेंटेज बाई मास बन गया, ओवरऑल में काउंट करेंगे ये मास बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, मास और गिवन मास और मोलर मास है ना, एटॉमिक मास, इनको डिवाइड करोगे तो मोल्स निकल। अब देखो ये आ गए, सोडियम कितने मोल हैं जी इतने, सल्फर कितने मोल हैं जी उस सॉल्ट में इतने, और ऑक्सीजन कितने मोल हैं जी उस सॉल्ट में जी इतने। इज इट क्लियर। अब हम आगे बढ़े सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो वो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो क्या कहता है कि बेटा इसमें से जो सबसे मिनिमम हो, जो मोल आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो सॉल्ट में प्रेजेंट है, तो जो भी सॉल्ट उसमें जो सबसे मिनिमम आपके मोल आए हो उससे सबको डिवाइड कर दो। एक मिनिमम रेशियो में याद करो हम क्या करते थे, अभी याद करो, जैसे कार्बन 2 आया, हाइड्रोजन 4 आया, ऑक्सीजन 2 आया, तो मिनिमम वाले सबको डिवाइड कर दिया हमने। समझ में आ गया, वही काम तो यहाँ कर रहे हैं। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो का मतलब क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब यहाँ मोल में कर रहे हैं, वहां नंबर था तो वो होल नंबर रेशियो कहलाया। अब यहाँ एलिमेंट के मोल आ गए तो वो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो हो गया। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो इसको क्या करेंगे हम, 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266 इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको भी बताओ, 1 है ना, 1.266 है ना, डिवाइडेड बाई 1.266 दैट इज आल्सो 1, और 1.897 डिवाइडेड बाई 1.266 दैट इज 1.5। ये बन गया बेटा हमारे पास 1.5। क्लियर, आप करके देखना, आपको है ना घर पे ये कैलकुलेशंस करके देखना, ये जो हमने मोल्स निकाले हैं ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और देखो इनमें थोड़ा सा एक वो मत करना कि पता चला ये 6 आया तो उसको 7 कर दिया, डेसिमल के बाद चाहे आप 2 प्लेस तक निकालना, ठीक है, जैसे 1.26 छोड़ देना, अगला क्या मत करना। लेकिन इनको ये होल नंबर बनाने का लफड़ा मत कर देना, यहीं पे बहुत सारे बच्चे यहीं पे होल नंबर बना देते हैं कि जी 1.266 आया जी, लिख दिया 1.3। ये काम मत करना, आंसर थोड़ा गड़बड़ा सकता है। चाहे आप डेसिमल जो कैलकुलेशन है एक्चुअल वही लिखना, चाहे डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक ना लिखे, आप 2 प्लेस तक ही लिख देना, लेकिन जो आ रही है वही लिखना, उसको मतलब राउंड ऑफ मत करना। यहाँ तक है ना, यहाँ तक कोई राउंड ऑफ मत करना, समझ आगे बेटा। हाँ, राउंड ऑफ का काम यहाँ होता है फाइनल में आके, आप पहले ही कर देते हो इसीलिए यहाँ आंसर गलत आता है, वो राउंड ऑफ का काम यहाँ होगा। अब देखो क्या है, हमारे पास ये एक होल नंबर आ गया, ये एक होल नंबर आ गया, ठीक, लेकिन यहाँ एक होल नंबर नहीं आया, यहाँ 1.5 आए। तो बेटा देखो कई बार क्या होंगे, तीनों होल नंबर आएंगे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 1.5 की जगह अगर 2 आ जाता, ठीक है, ये भी तीनों ही तीनों होल नंबर आ गए, तो हम क्या करते, सीधे सीधे 1 यहाँ लिखते, 1 यहाँ और 2 यहाँ, यही सेम रिपीट कर देते हैं। एक्चुअली ये कॉलम जो बना है सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो, तो वो इसलिए बना है, तो सिंपलेस्ट जो मोलर रेशियो है वो तो फ्रिक्शन में भी आ सकता है। जैसे मैं कल नहीं कह रहा था कि आपने कहीं डिवाइड किया और वो 1.5 आ गया, तो है ना, तो हाफ में फ्रिक्शन में कोई एटम तो होता नहीं है पॉइंट, लेकिन आ तो सकता है डिवाइड करने के बाद। भाई देखो यहाँ डिवाइड करने के बाद तो आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में तो कोई एटम फ्रिक्शन में होगा नहीं भाई, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 1.5 कोई एक एटम आधा एटम तो होता नहीं। तो उसी चीज को करने के लिए ये बना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, है ना, ये सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर में, कि मतलब अगर यहाँ पे मोलर रेशियो फ्रिक्शन में आया है तो आप फाइनल आंसर किसमें लिखोगे, एक होल नंबर में ही लिखना है, क्योंकि एटम तो होल नंबर में ही होगा ना। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ पे मान लो आई ऐसे गया, ये 1 ये 1 ये 2, तो हमारा जो मोलर रेशियो आया वही होल नंबर में आया, तो हम सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में भी यही रिपीट कर देंगे सेम। समझ में आ गया। लेकिन अगर यहाँ फ्रिक्शन में आता है तो बेटा फ्रिक्शन के कई रूल हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो इस तरीके से होता, जैसे अभी हमारे पास क्या आया, ये 1.5 आया, ये ऐसा भी तो हो सकता था, यहाँ पे 1.1 आ सकता था, 1.2 आ सकता था, मतलब 1.1 से लेके 1.1 से लेके
है ना, 1.9 तक कुछ भी आ सकता था, क्योंकि इसके इधर होल नंबर ये बन जाएगा 1.0, उसके उधर होल नंबर ये, तो सारे बीच के फ्रैक्शन ही रहेंगे। तो देखो इनका एक रूल है, ठीक है, क्या रूल है वो आप एक बार में समझ लो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। मतलब एक एक रूल तो समझा ही देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो वितक फ्रैक्शन में क्या क्या आ सकता है ना, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, मतलब 1 से मेरा मतलब नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट में 2 पॉइंट भी हो सकता है, 3 भी, 7 भी, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी होल नंबर के बाद डेसिमल जब है, पॉइंट मेरे समझ में आया, वो कुछ भी हो सकता है, या तो 1 से आया तो मैंने 1 को एज एग्जाम्पल बना लिया, इधर 2 और इधर 1, ठीक है बच्चा। तो देखो यहाँ तो कोई इश्यू ही नहीं है अगर 1 आ जाए और 2 आ जाए, बात तो इनकी आती है। तो यहाँ से लेके 1.1, मतलब 0.1 से लेके 0.9 तक के अपने एक रूल है बेटा, अलग अलग, जो मैथमेटिक्स में राउंड ऑफ के रूल है उनसे थोड़े से डिफरेंट है, सही है। आप देखो कई जगह हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह, और कई भी जगह आपने देखा हमारे ये जो कन्वर्जन के रूल है या आपके राउंड ऑफ के रूल है, ये मैथमेटिक्स के रूल से कहीं सेम है और कहीं डिफरेंट है। वही सेम चीज बेटा यहाँ भी है, यहाँ भी ये डिफरेंट डिफरेंट है। क्या क्या रूल है वो देखो, अगर आपका एग्जैक्टली 5 आ जाता है, 1.5 मतलब 0.5, जैसे आपका यहाँ पे ये जो मोलर रेशियो है ये 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे कुछ भी आ जाए लेकिन 0.5 में हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, क्लियर? तो हम क्या करते हैं वो ध्यान से देखना, ठीक है। जब भी आए तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो आप बताओ, आपने इसको तो डबल कर दिया, मान लो कोई एटम है आपने उसको डबल कर दिया रेशो होल नंबर बनाने के लिए, तो क्या उसी रेशो में आप इसको नहीं बढ़ाओगे और इसको नहीं बढ़ाओगे, तभी तो तीनों का रेशो बराबर रहेगा। पॉइंट मेरे समझ रहे हो नहीं भाई? आपने किसी एक चीज को बढ़ा दिया, जैसे आप देख रहे थे हम वहां कर रहे थे 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, ठीक, तो वो क्यों कर रहे थे कि वैल्यू सेम रहे। अब आप इसको तो डबल कर दिए भाई, यहाँ पर क्या है रेशो, अगर देखो सोडियम के 1 एटम के साथ प्रेजेंट है सल्फर का 1 एटम, और रेशो में ऑक्सीजन के कितने, 1.5 एटम। तो अगर आप इसको डबल कर रहे हो तो रेशो बराबर ही रहे, यहाँ क्या है 1:1 और रेशो 1.5, देखो 1:1 रेशो 1.5, तो ये कब बराबर रहेगा, अगर आपने इसको 3 किया है तो ये भी तो उसी रेशो में आप करो, तो देखो 1:1:1.5, या हम कहते 2:2:3, तो अभी भी रेशो सेम है, जो रेशो यहाँ है वही रेशो है। आगे पॉइंट समझ में? तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी नंबर 0.5 मिल जाए तो आप क्या करोगे, तीनों को डबल करके लिखोगे, तीनों भाई, इसको हमें तो बेसिकली इसको होल नंबर बनाना था, और इसको होल नंबर बनाने के लिए जब हमने इसको डबल किया तो हम बाकियों को भी क्या कर देंगे, डबल। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, है ना, 2, 2 और 3। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, क्लियर पॉइंट। और देखो कभी भी आपके सामने आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा कि यहाँ 0.5 है और यहाँ पे आ जाए 1.6, यहाँ आ जाए जी 1.2, यहाँ आ जाए 1.5। पॉइंट मेरे समझ रहे हो? आप अपनी बुक में एक्सरसाइज में करके देख लेना, आपको कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा जैसे एक तो 0.5 में दे रखा है और बाकी एलिमेंट का जो मोलर रेशियो है वो और डिफरेंट डेसिमल्स है, ऐसा नहीं मिलेगा, आप करके देखिए, बाकी आपको होल नंबर ही मिलेंगे। समझ में आ गया? या 0.5 में मिल जाएंगे, जैसे यहाँ 1.5 मिल गया, यहाँ 1.5 मिल जाता, ये 1 मिल जाता, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा कि इन दोनों जगह आपको या तो होल नंबर मिलेगा या सेम इज जैसा मिलेगा, डिफरेंट डेसिमल नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो एक रूल समझ में आया। देखो पहला रूल तो ये है, खुद ही तीनों होल नंबर मिले तो हम उनको रिपीट कर देंगे, क्लियर? पहला रूल हो गया। देखो पूरे न्यूमेरिकल का सारा ट्विस्ट छुपा हुआ है इस खाने से इस खाने में आने में, समझा? इसको यहाँ कैसे लिखें, सारा का सारा ट्विस्ट, यहाँ तक तो बताओ कोई ट्विस्ट ही नहीं था, अब बताओ यहाँ तक क्या ट्विस्ट है भाई। परसेंटेज जो दे रखी है, एटॉमिक मास हमें पता है, गिवन मास को एटॉमिक मास से मोल बन गए, जो सबसे छोटा आया उससे सबको डिवाइड कर दिया बस। अब यहाँ से यहाँ कैसे लिखे, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल नंबर 1 क्या है, तीनों अगर होल नंबर आए हैं तो उनको एज सच लिख दो, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो में। पहला रूल के न्यूमेरिकल इस टाइप के मिलेंगे आपको, तीनों होल नंबर मिलेंगे बेटा। सेकंड रूल, आपको सब में कोई 1.5 मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली हाफ मिलेगा, बाकी वाले होल नंबर मिलेंगे या उसमें भी कोई एग्जैक्टली हाफ ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर? होल नंबर के साथ हाफ ही मिलेगा, 0.5 कोई ये नहीं है, यहाँ पे कोई और डेसिमल है। रूल नंबर 2 चल रहा है बेटा, तो इसमें क्या करते हैं, हम सबको डबल कर देते हैं। 0.5 को डबल करना है होल नंबर बनाए, लेकिन जब उसको करना है तो होल नंबर वाले को भी करेंगे, तभी तो रेशियो बराबर रहेगा। तो इसलिए 2 को, रूल नंबर 2 के क्वेश्चन। रूल नंबर 3 और 4 जो है बेटा वो यहाँ से यहाँ पे भी डिपेंड है
है ना। अगर डेसिमल में आपको 0.6 से लेके 0.9 आ जाए या 0.1 से लेके 0.4 आ जाए, क्लियर, तो उनको हम कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। तो दो रूल हो गए, दो रूल अभी और बताने हैं मुझे, वो एक ऐसे कोई न्यूमेरिकल लेता हूं तो हम उसमें बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमने एक रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 वाले में ही 1 बता दिया पहले ही। ठीक है, तो याद रहेगा। हाँ जी बच्चों, आप देखो यहां तक हमारे पास आ गया। अब इससे इंपेरिकल फॉर्मूला देखते हैं कैसे होगा। तो देखो इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला, तो हमने क्या बताया था, एक ये इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो ही तो होता है बेटा। तो एन सल्फर ऑक्सीजन, तो एन का रेशियो कितना आया 2, सल्फर का रेशियो भी कितना आया 2 और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया 3। अब इससे फॉर्मूला बता दो, ये तो हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला है ना, रेशियो। अब इसी से इसका मतलब एन कितने हैं 2, सल्फर भी कितने हैं 2 और ऑक्सीजन भी कितने हैं 3। तो इस तरीके से जो इंपेरिकल फॉर्मूला बना, आपके पास जो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया बेटा, वो हमारे पास हो गया Na2S2O3। क्लियर है। तो बेटा रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मतलब आपको एक इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आया। हाँ जी बच्चों, देव ये समझ में आया आपको। हाँ जी देव, है नहीं है। हाँ जी सार्थक जी, सार्थक जी ये समझ में आ रहा है आपको। सार्थक जी वीडियो ऑन करके फेस दिखाएंगे। हाँ जरा फेस दिखाओगे। अच्छा आप वो सार्थक जी, हम दूसरे समझते रहते हैं। आप राजगढ़ के हो और कहाँ के हो। अच्छा रायपुर, तुम नेहा के घरों में हो। विनीत, अच्छा विनीत तुम्हारा बड़ा भाई है, वो फरीदाबाद इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा वो रियल ब्रदर तुम्हारा। अच्छा बड़ी मसी, हाँ वो भी मामा के घर रह के पढ़ा, आप भी मामा के यहाँ रह के पढ़ रहे हो हैं? क्या बात है, नाना जी मास्टर है, इसकी वजह से सारे बच्चे यही पढ़ते हैं, मस्त मतलब रिटायर हो गए अब। सेम के केस विद मी, मेरे दादाजी भी टीचर थे, तो हमारी कई सारी बुआओं के बच्चे हमारे घर ही रह के पढ़े। चलो, तो ये समझ में आया बेटा आपको न्यूमेरिकल। हाँ तो अभी देखो हमने एक तरह, अभी ये पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है ना, अभी एक और करा रहा हूँ आपको, आप वो और देखिएगा। हाँ जी बच्चों, ये मुस्कान प्रीति बेटा समझ में आया आपको ये। चलो अच्छी बात है। आदित्य, गौरव, गौरव बेटा, वंदना, अच्छा आप कौन सी वाली वंदना हो। कौन सी वाली। अच्छा मतलब वही कोमल। ओके आप ऐसे बता दिया करो कोमल मैम वाली, तो हम समझ आया करेंगे। चलो जी, और रितिका। अरे गायब हो गई रितिका, इनका नेटवर्क चला गया। चलो, तो बेटा देखो एक टाइप का न्यूमेरिकल हुआ, अब हम अगले टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब वैसे हमारे दो टाइप के हो गए, कि एक सारे ही होल नंबर आए तो उनको हमें एक्सेस लिखना है, वो मैंने कराया नहीं है, वो इसी में समझा दिया, ठीक है ना। और एक हमारा कोई 0.5 में आ जाए। ठीक है, अब हम ऐसा लेते हैं जिसमें यहाँ पे बेटा 0.5 ना आके 0.1234 या 0.697 है ना, एक ऐसा कुछ है। क्लियर। तो टेबल बने रहने देता हूँ बेटा, इसलिए बताता हूँ, ध्यान से देखना है ना।
चलो वैसे एक रूल तो मैं इसी समझा सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अलग से समझ। आप देखो इसमें बेटा हमारे पास जो कंपाउंड है, सॉल्ट्स हैं वो बदले, ठीक है ना, वो क्या हो गए वो देखते हैं। देखो बेटा अब एक सॉल्ट है जो यूरेनियम, ये यू मतलब यूरेनियम, ठीक है बेटा। तो एक सॉल्ट है जो यूरेनियम से, है ना, और ऑक्सीजन से मिलके बना है, क्लियर। उसकी परसेंटेज भी दे रखी है, और आप परसेंटेज को भी देखना चाहो बेटा, देखो तो 84 में आप 15 ऐड करो तो आपको 99 मिल जाएगा, और ये 0.82 0.18 को ऐड करोगे तो 1% बन जाएगा, मतलब ओवरऑल 100% हो गया, ठीक है। कई बार पता है यहाँ पे गोल भी करते हैं क्या, जैसे मान लो कोई 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, 2 की परसेंटेज दे दी, तो आप तीसरे की कैसे निकालोगे वंदना? जैसे हाँ आपको जैसे ए बी सी 3 एलिमेंट से मिलकर कोई सॉल्ट बना है, ए की परसेंटेज दे दी, बी की दे दी, तो सी की कैसे निकालोगे? किस में से माइनस करोगे और किसको माइनस करोगे? हाँ ए और बी को ऐड कर देंगे, जो टोटल मिलेगा उसको किस में से माइनस करोगे? नहीं नहीं, 100 में से बेटा। ये सारे एलिमेंट की जो परसेंटेज ऐड होगी टोटल कितनी बनती है? 100। जैसे आप देख रहे हो ये 2 से मिलके बना है, ये सॉल्ट 2 एलिमेंट्स है, तो इन दोनों को ऐड करके 100 बन रही है, टोटल हमेशा 100 ही होना है, चाहे वो कंपाउंड 2 एलिमेंट से मिलके बने, 3 से बने या 10 से मिलके बने। तो 10 की डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज जिससे मिलके बना है उसको ऐड करोगे तो ओवरऑल 100 आएगा ना। तो मान लो कोई ए बी सी 3 से मिलके बना है और ए और बी की परसेंटेज दे रखी है, तो आप पहले उन दोनों को ऐड करना और उस टोटल को 100 में से डिडक्ट कर दोगे, तो जो डिडक्शन के बाद जो परसेंटेज आएगा, जो अमाउंट आएगा, वो किसकी होगी? सी की। समझ में आ गया बेटा? तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपकी बुक में। चलो अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा हमने वही बेटा यूरेनियम लिखा और ऑक्सीजन लिखा, ठीक है। यूरेनियम हमें कितना परसेंटेज दे रखा है बेटा? 84 पॉइंट, ठीक है, कितना दे रखा है? 84.82, और वो हमें दे रखा है 15.18। और यूरेनियम का मास बेटा आपको गिवन है न्यूमेरिकल में, है ना, वो यूरेनियम का मास है 238, ठीक है, 238। जैसे कभी ज्यादा ये आगे 30 से आगे के आते हैं तो आपको गिवन आ जाता है। और ऑक्सीजन का मास आप जानती हो बेटा कितना होता है? 16, ठीक है बेटा। अब यहाँ 32 मत लगाना, देखो बेटा ये ऑक्सीजन एक एटम है बेटा, क्लियर। तो यहाँ आप 32 मत लगाना। हाँ वो कहता है ऑक्सीजन गैस, तो आप भले ही लगा देते, लेकिन फिलहाल तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में आपको दे ही रखे, तो वो कितना लगेगा? 16, ठीक है बेटा। अब आप मोल निकालो तो कितना बनेगा? देखो 84.82 डिवाइडेड बाई 238 और 15.18 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 16, ठीक है। इससे निकल के हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा? मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे 238 को, वो सॉरी 84.82 को आप 238 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 0.35, है ना, और कितना बन रहा है? 62, ठीक है। और आप इसको डिवाइड करते हो तो ये बन रहा है 0.9487, ठीक है, 0.9487, हाँ, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये परसेंटेज आई इतनी और ये मोल आए इतने। अब देखो इन दोनों में छोटा कौन है? ये वाला, ठीक है। तो आप 0.3562 को सेम नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1। लेकिन 0.9487 इसको आप 0.3562, है ना, क्योंकि जो दोनों में छोटा होता है उससे हम दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये देखो निकल के आएगा 1.666, ऐसे कंटिन्यू में आता रहेगा, ठीक है बेटा, क्लियर। तो इस तरीके, सॉरी 1 नहीं 2 पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट आपको दे रखा है 666 करके, और वो आएगा 1। तो देखो यहाँ तक तो कोई सिंपल है, यहाँ तक तो न्यूमेरिकल का कोई ट्विस्ट नहीं है। बच्चों बताओ आप लोगों को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। भाई यूरेनियम की परसेंटेज ऑक्सीजन की दे रखी है जिनसे मिलकर सॉल्ट बनाए, इसका मास आपको गिवन है, इसका आपको पता होना चाहिए। गिवन मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, मोल आ गए, ये ऑक्सीजन के मोल आ गए,
आप सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में जो दोनों में छोटा होता है कॉमन है ना, उससे हमने डिवाइड कर दिया, कॉमन नहीं जो सबसे छोटा होता है उससे दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ गया यूरेनियम का 1, उसका 2.6। लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया तो हम इसको यहाँ कैसे लिखेंगे, होल नंबर बना के लिखेंगे। तो देखो यहाँ क्या करते हैं, मैथमेटिक्स की तरह नहीं, जैसे हमारे पास 1 है, ये 0.5 या 0.5 से ज्यादा है तो हम इसको 3 लिख दें। हमारा दिमाग कहाँ चलेगा, हमारा दिमाग सबसे पहले यही चलेगा, ठीक है ना, कि 0.5 या उससे ज्यादा होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, सीधे आगे करके लिख देते हैं, मतलब क्या, अगला वाला होल नंबर, ठीक है। और 0.5 से छोटा होता है तो हम पिछला वाला होल नंबर लिख देते हैं, छोटा वाला होल नंबर। समझ में आ गया, यही करते हैं। तो अब आपने देखा पिछले न्यूमेरिकल में भी 0.5 था तो मैंने उसको कहा 3 है। अब आप कह सकते हो, आपके पास देखो क्या था, पिछले न्यूमेरिकल में 1 और 1.5 था, इसी तरीके से था। तो अगर हम मैथमेटिक्स रूल अप्लाई करते हैं राउंड ऑफ करने के तो ये तो 2 बन जाता है बेटा। तो कहा हमने 1.5 को 2 थोड़ी लिखा, यही मैथमेटिक्स में रूल होता है ना, 0.5 या उससे ज्यादा हो तो हम अगला वाला होल नंबर, बड़ा वाला होल नंबर लिख देते हैं, और 0.5 से लेस होता है तो हम पिछले छोटा वाला लिख देते हैं। ठीक है, हमने तो नहीं लिखा ना, हम यहाँ लिखेंगे बेटा। तो हम यहाँ क्या करते हैं बेटा, हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमारे पास ये 2.66 है बेटा, है ना, तो हम 2.66 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, मतलब अभी ये 1 है, इसको डबल करो, ठीक है। तो आप देखो इसको बेटा डबल करोगे, 2.666 को बेटा इसको 2 कर दो, तो देखो आप डबल करने पे आपको क्या मिलेगा, है ना, 2 6 12, 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, 1, 2 6 12 और 1 13, 1 कैरी हुआ, 2 2 4 और 1 5, तो ये और 3 के बाद डेसिमल, तो ये क्या आ गया बेटा, देखो 5.332 आ गया। अभी भी एक होल नंबर हमको नहीं मिला, ठीक है। फिर अगला ऐसा करते हैं, इसको 2 से ना करके हम बेटा 3 से मल्टीप्लाई करके अगर देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके आया, अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 2.66 इंटू 3, तो 3 से करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 3 6 18, है ना, 1 कैरी, 3 6 19, 1 कैरी, वही सेम 3 6 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 7.998 आ गया। तो ये क्या आ गया, 0.99 वाला, तो अगर हम इसको होल नंबर करें तो ये अगला 8 के बन जाएगा। तो देखो ये नियरेस्ट टू द होल नंबर है, बट ये नियर टू द होल नंबर नहीं है, मतलब ये 5.333 और एक आप मुझे बताओ 7.998, कौन ज्यादा होल नंबर के, जैसे ये इसका अगला होल नंबर कौन है 6 और इसका अगला होल नंबर कौन है बेटा 8, या इसका पिछले होल नंबर की बात करें तो 5, ठीक है, ये पिछला होल नंबर है और ये उसके अगला होल नंबर है, और यहाँ इसका अगला होल नंबर कौन है 7 और इधर कौन सा है 8, तो 7.998 बताओ इस 8 के बहुत ज्यादा नियर नहीं है। तब हम इसको तो कर सकते हैं लेकिन हम इसको नहीं कर सकते, समझ में आया, ये तो काफी डिफरेंस है ना। देखो इधर भी 0.33 का और इधर भी हमारे पास 0.66 का। अगर देखो मैं इस सिंपल बात से कहूं कि अगर आपका ये मोलर रेशो, ध्यान से देखना, मैं अब रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 एक साथ बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा बेटा दोनों, ठीक है। जैसे वहां पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 एक साथ थी, यहाँ पे एक साथ लूंगा। तो यहाँ पे बेटा हमने इसको राउंड ऑफ मैथमेटिकली नहीं किया कि 0.66 है तो आगे वाला 3 लिख दें, हमने इसको डबल करते गए। जैसे वहां भी तो हमने क्या किया था, देखो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तभी तो 3 आया, तो वही हमने यहाँ किया, हमने पहले इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, ये आया। लेकिन ये भी किसी ना तो अगले और ना पिछले के जस्ट नियर तो है नहीं, जस्ट नियर चाहिए, एकदम नियर चाहिए बेटा, ठीक है ना। अब हमने चलो क्या 2 से ना करके हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा तो देखो क्या आ गया 7.998, ये देखो कितना नियर आ गया। तो देखो हमने इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 7.99, है ना 8, दैट इज इक्वल टू 8। हम इसको एक होल नंबर कह सकते हैं। अब इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा रेशियो को बराबर रहने के लिए हमें इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट आ गया समझ में, हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 3। आ गया समझ में बेटा। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा जो मोलर रेशियो आया वो कितना आया 3:8 होल नंबर मोलर रेशियो, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होगा, क्लियर। तो हमारे पास यूरेनियम रेशो ऑक्सीजन, यूरेनियम का कितना आया 3:8, है ना, तो हमारा फॉर्मूला बन गया U3O8, ठीक है। तो बच्चों ये वाली चीज समझ में आई, यहाँ वाला ट्विस्ट। अभी ये रूल नंबर 3 है, अभी 4 की तरफ बाद में बढ़ेंगे, कल ही करेंगे, आज भी कर रहे थे तो कल ही करेंगे, है ना। तो पहले इस 3 को अच्छे से समझ लो कि हमारे पास जैसे 2.666 आया, मतलब कोई भी डेसिमल, तो जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं
कि जी 0.5 या उससे ऊपर हो तो सीधे आगे वाला नंबर कर दिया, ना हमने वो 0.5 में किया, ना हम 0.66 में करेंगे वो, तो फिर क्या करेंगे, तो 0.5 में तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो होल नंबर बन गया, उसने करा तो बाकियों को भी कर दिया, जिससे रेशो बराबर है। सेम इसी तरीके से जैसे हमने वहां पे मल्टीप्लाई करके देखा तो 2.66 को पहले 2 से किया, तो जो हमें रिजल्ट मिला वो भी किसी ना तो इधर ना इधर वाले होल नंबर के एकदम नियर नहीं है, फिर हमने 2 की जगह उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट मिला दैट इज नियर है ना टू द 8, 7.998, तो हमने इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो लिखा और उसके बाद क्या लिखा, उसको एक होल नंबर में। तो यहाँ तो देखो होल नंबर लिखना है ना, हम ये नहीं लिख सकते, लिखना तो होल नंबर है, तो हाँ इसको हम लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही नियर हो गया। तो बिल्कुल नियर केवल दो ही वैल्यू बनेंगी बेटा, या तो 0.1 या 0.9, याद रखना हमेशा 0.1 या 0.9 आ जाए, तो कहीं पे मान लो 7.1 आया तो आप उसको क्या कर सकते हो, 7 लिख सकते हो, मान लो 7.9 आया तो आप 8 लिख सकते हो, और बाकी कंडीशन में देखो क्या पॉइंट समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे 0.1 है कहीं पर 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 है ना, 7.6, 7.7 है ना, और 7.8, 7.9, तो इसका अगला नंबर कौन है 8, तो आप इसको नॉर्मली लिख सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर अगर अभी 2.9 आ जाता है बेटा, तो मैं यहाँ 2.9 को यहाँ सीधे क्या लिख देता 3, पॉइंट आ गया समझ में, सीधे 3 इसको है ना, और अगर 7.1 आ जाता तो भी मैं क्या लिख देता 7 लिख देता, लेकिन बीच वाले देखो कौन कौन बचे हमारे पास, ये चीज, ये 3 चीज ये बची और 3 चीज ये बची, क्लियर। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक के सारे रूल मैं अब एक साथ बता देता हूँ। रूल नंबर 2 क्या था कि अगर डेसिमल 0.5 में मिले तो सबको डबल कर दो, ये रूल नंबर 2 हो गया यहाँ पे, है ना, ये रूल नंबर 2 हो गया। अब आओ हम इन एक रूल नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आपका 7.1 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहीं से समझ के देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी इस तरीके से होता है ना 2.11 ऐसे करके होता, तो हम क्या लिखते हैं इसको एकदम, भाई ये 2.1 आ गया, 0.1 आए तो हम तुरंत इधर लिख, क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट है, इधर 7.9 सबसे नियरेस्ट है बेटा, तो हम 2.1 है तो हम इसको 2 लिख सकते हैं, और हम इसको 1 ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखो हमने इसको होल नंबर बनाने में कोई मल्टीप्लाई तो नहीं किया ना, तो जब इसको नहीं किया तो ऊपर वाले को क्यों करेंगे। तो जब जस्ट नियर होता है 0.1 या 0.9, या फिर यहाँ पे ऐसे हो जाता है अभी 2.99 करके हो जाता, तो हम नॉर्मली इसको 3 लिख देते और ये 1 ही रहता। ये दैट इज रूल नंबर 4, इसके न्यूमेरिकल में कल कराऊंगा, समझ में आ गया बेटा। और रूल नंबर 3 क्या था कि आपके पास जैसे यहाँ पे इनमें से कोई आ जाए 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.9 है ना, वो सॉरी 0.8, तो जैसे यहाँ था 2.666 करके था, तो इन ये 3 आ जाए या ये 3 आ जाए तो आपको ईच मल्टीप्लाई करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले 2 से किया नहीं आया होल नंबर के नियर है ना, तो हमने अगले पे कर दिया, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया ये है ना 7.99 मतलब 8 आ गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई किया है तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। हाँ जी बच्चों समझ में आई, ये वाला पॉइंट नहीं आया, हाँ जी प्रीति समझ में आया, ये वाला पॉइंट नहीं आया। हाँ तो देखो अब हमारे इंपेरिकल फॉर्मूले के सारे जो पॉइंट हैं सारे कवर हो, ठीक है, 4 ही रूल है, 4 के 4 रूल, तो याद रखो जैसे ही आप इस कॉलम से इस कॉलम पे आओ तो अपना माइंड अलर्ट कर लो और इन पे ध्यान दो। अब मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, चारों होल नंबर एज सच लिख दो, 8.5 है या एक से ज्यादा 0.5 है तो सबको डबल कर दो, 2 रूल खत्म। अगर यहाँ पे 0.1 या 0.1 या 0.9 है तो आप उसको भाई 0.9 है तो अगला होल नंबर लिख दो और ऊपर वाले को एच लिख दो, ठीक है। 0.1 है तो उसको छोटा वाला होल नंबर लिख दो और ऊपर वाले को एच लिख दो, और अगर पॉइंट में 0.2, 0.3, 0.4 हो या 0.6 जैसे यहाँ पर है 0.6 है, तो अगर ये 6 आपके पास डिजिट देखें तो आपको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, और जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद या तो 9 बन जाए या 1 बन जाए तब तक आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कब तक मल्टीप्लाई करोगे, कोई पहले 2 से किया, किसी को 3 से करोगे, 3 से भी नहीं हो रहा तो 4 से करोगे, लेकिन कब तक करोगे जब तक ये रिजल्ट आपका या तो 0.9 ना बन जाए या 0.1 ना बन जाए, और जैसे ये बन जाए तो आप इसको होल नंबर बना के लिख सकते हो, और जितना उसको मल्टीप्लाई करा है उतना ही ऊपर वाले, ठीक है। होल नंबर वाले को बनाने के लिए अगर आपने मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर वालों या नीचे वालों को भी करेंगे, और नहीं कराए जैसे 0.1 को आपने अपने आप ही लिख दिया इधर, ये इधर, तो इसको ऐसे लिख दिया बिना मल्टीप्लाई करे तो ऊपर वाले को भी ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यही 4 रूल है, चारों आप अब अपने इंपेरिकल के क्वेश्चन करके देखना है ना, बस मॉलिक्यूलर के छोड़ देना, वो मैं कल लूंगा, कल एक ऐसा न्यूमेरिकल लूंगा जिसमें इंपेरिकल के साथ साथ हमें मॉलिक्यूलर भी बताए, ठीक है बच्चा। हाँ जी बच्चों बताओ आज वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है,
चलो तो जल्दी से क्विट करो, मेरी 12 बजे बेटा एक 12th की क्लास है, सही है बेटा? तो जल्दी जल्दी क्विट करो, और क्योंकि 3-4 मिनट ही बचे हैं। हाँ बोलो। हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। प्रीति तुम कभी आधा से अधूरा सुनती हो क्या? अभी मैंने क्या बोला कि हमारे कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें एम्पेरिकल के साथ साथ मॉलिक्यूलर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? और मैंने कहा ये न्यूमेरिकल मैं कल कराऊंगा, फिर भी पूछ रही हो। जस्ट अभी 5 मिनट पहले तो बोला। तो वही तरीका तो होगा, तो पहले एम्पेरिकल निकालना पड़ेगा, देन या आपको एम्पेरिकल दिया हुआ होगा, दो ही बातें तो होंगी। तो जो हम कल एक रिलेशन पढ़ाएंगे आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर का, तो एम्पेरिकल अगर डायरेक्ट दे रखा है तो आप डायरेक्ट उसमें एन वैल्यू निकाल के कर देंगे हम मल्टीप्लाई करके, है ना? और अगर नहीं दे रखा है तो पहले ऐसे एम्पेरिकल निकालेंगे, फिर जो हम कल रिलेशन बताएंगे उससे हम मॉलिक्यूलर की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा? ओके। हाँ एम्पेरिकल नहीं, मतलब मैंने ये बताया था कि एक एम्पेरिकल फॉर्मूले के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक एल्डिहाइड था, या सॉरी एक कीटोन था और एक कुछ और था, समझ आ गया नहीं? तो एक एम्पेरिकल फॉर्मूले के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा? हाँ कोई नहीं, कल पूछ लेना इस पे आपको जो भी टॉपिक हो, है ना? कल एक बार क्वेश्चन करा दूं, फिर जो डाउट हो कल पूछ लेना, ठीक है? ओके।